निशा नफरत में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने सौतन के पैदा हुए बच्चे को पानी के टंकी में डाल दिया, क्योंकि उसके पति ने औलाद की वजह से दूसरी शादी की थी। जब वो बच्चा मर गया और उसकी अर्थी ले जाई जाने लगी, तो निशा की सौतन चीख पड़ी। कफन में लिपटे बच्चे को उठाकर वो आसमान की तरफ देखकर बोली, हे भगवान, जिसने मेरे बच्चे को मारा है, मुझे उसका अंजाम अभी देखना है। वो बेचैनी से बोली, बाबा जी, कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि किसी भी तरह से बस मेरा बच्चा हो जाए। मालती ने एक गहरी नजर उस पर डाली। उसकी आवाज में तड़प और लहजे में बच्चे की ख्वाहिश साफ झलक रही थी। उसका बस चलता तो वो बाबा से आज ही औलाद लेकर यहाँ से वापस जाती, लेकिन वो नादान ये नहीं जानती थी कि अगर भगवान नहीं चाहे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बाबा गरज कर बोले, चिंता मत करो, बच्चा हो जाएगा। किसी ने बहुत बड़ी कोखबंदी कर रखी है। निशा बोली, मैं तो पहले ही जानती थी कि मेरे ससुराल वाले तो चाहते ही नहीं हैं कि मैं सुख और आनंद से नवीन के साथ अपना घर बसा सकूं। जब से मैं ब्याह कर इस घर में आई हूँ, तब से ही सब मेरे दुश्मन बने हैं। निशा और भी न जाने क्या क्या कहती रही, लेकिन मालती ने उसे कोहनी मारकर चुप करवा दिया। वो दबे शब्दों में निशा के कान में धीरे से बोली, बाबा जी को बोलने दो। निशा को चुप करते ही बाबा जी बोले, देखो बेटी, दुख पहुंचाने वाले भी अपने ही होते हैं और खुशियां लाने वाले भी। बाबा जी ने उसका पक्ष लेकर उसे तसल्ली दी। वो बाबा जी के हर शब्द का न सिर्फ मतलब बहुत अच्छे से समझ रही थी, बल्कि हर एक लफ्ज से दिल से राजी भी थी। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ करना होगा, जिस पर खूब पैसा भी खर्च करना होगा। ये सुनते ही निशा ने काफी सारे नोट बाबा जी के चरणों में रख दिए, जिन्हें उन्होंने झपट कर अपनी जेब में डाल लिया। चलो ठीक है बेटी, अब तुम जाओ। उन्होंने एक पुड़िया निशा की तरफ बढ़ाई और कहा, इसे 3 वक्त घोल कर पी लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। बाबा जी ने अपना मतलब पूरा होते ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। निशा ने लपक कर वो पुड़िया बाबा जी से पकड़ ली और मजबूती से अपने दुपट्टे में बांध ली। आश्रम से बाहर निकलते हुए वो इतनी खुश थी जैसे उसकी मुराद पूरी होने वाली हो। मालती चुपचाप अफसोस के साथ उसके साथ चली आ रही थी। वो इस वक्त इतनी गमगीन थी कि अपनी बहन को समझाने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं थे। निशा और मालती 2 ही बहनें थीं। उनके सर से माँ बाप का साया उठे एक अरसा गुजर चुका था। वे दोनों एक आम से घराने की लड़कियां थीं। माँ बाप ने उन्हें बस मामूली शिक्षा दिलवाकर ठिकाने लगाने का सोच लिया और उनके लिए रिश्तों की तलाश शुरू कर दी। निशा शुरू से ही किस्मत की धनी थी। गोरा चिट्ठा रंग, लंबा कद उसे परिवार की बाकी लड़कियों से अलग करता था, जबकि मालती आम शक्ल सूरत की लड़की थी। उसे अपनी बहन के सामने कभी कोई अहमियत ना तो घर में मिली थी और ना ही बाहर। स्कूल कॉलेज में भी निशा की खूबसूरती के चर्चे होते रहते थे। जब रिश्तों की बात आई तो निशा के लिए रिश्तों की लाइन लग गई। खानदान तो क्या, खानदान के बाहर से भी कई रिश्ते उसके लिए मौजूद थे। उसके माता पिता समझदार थे। उन्होंने सभी रिश्तों में से सबसे अच्छा रिश्ता निशा के लिए चुन लिया था, जबकि बाकी रिश्तेदारों को नाराज ना करने की गुंजाइश में उन्होंने अपनी छोटी बेटी मालती के रिश्ते की पेशकश कर दी। जिन्होंने पहले से ही मालती को देख रखा था, वे तो निशा जैसी हसीन और खूबसूरत लड़की की उम्मीद कर बैठे थे। वे मालती जैसी साधारण शक्ल सूरत वाली लड़की के लिए तैयार ही नहीं थे और इसलिए वे बहाने बनाकर चले जाते। जिन्होंने मालती को पहले नहीं देखा था, उन्होंने उसे देखने की इच्छा जाहिर की, मगर उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। परिवार बहुत खुश था। कितनी ही ऐसे औरतें थीं जो अपनी बेटियों की शादी निशा के ससुराल में करने के लिए परेशान थीं। अब उनकी जुबान पर ताले लग गए थे। जाहिर था कि उनकी बेटियां निशा जैसी खूबसूरत नहीं थीं। निशा का पति उसकी मोहब्बत का दम भरता था। वो उसके आगे पीछे घूमता रहता था और जान लुटाता था। निशा की जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो अपने पति को अपने इशारों पर नचा सकती थी। वो अपनी खुशियां अपनी बहन मालती को बताती तो खुशी से फूली न समाती थी। तुम भी मेरी तरह खूबसूरत होती तो ऐश करती। वो तंज कसने से बाज नहीं आती थी। मालती अपनी बहन की खुशियों के लिए भगवान से प्रार्थना करती। उसे कभी अपनी बहन से जलन महसूस नहीं हुई। वो हमेशा निशा की खुशियों में खुश होती थी। आखिर वो उसकी इकलौती सगी बहन थी। दोनों एक दूसरे के दुख सुख की साथी थी। मालती का रिश्ता भी किसी तरह तय हो गया।
उसके पिता ने कर्ज लेकर बेटी को जरूरी सामान दिलाया। वो नहीं चाहते थे कि मालती को ससुराल में किसी तरह का कोई ताना सुनना पड़े। मालती के ससुराल में सास ससुर जेठ देवर सभी मौजूद थे। उस पर सारे घर का काम लाद दिया गया था। वो भी बेचारी बिना विरोध किए पूरा दिन घर के काम करती रहती थी। उसमें ना तो अदाएं थीं और ना ही नखरे। उसमें तो शुरू से ही ये सारी चीजें मौजूद ही नहीं थी। उसका पति किसी कंपनी में नौकरी करता था। उसकी पढ़ाई लिखाई भी बस मामूली सी थी, इसलिए तनख्वाह भी मामूली थी। क्योंकि सब भाई मिलजुल कर रहते थे, इसलिए घर का गुजारा अच्छा चल जाता था। फिर ससुर की पेंशन भी आती थी, जो वो घर पर लगा देते थे। निशा और मालती दोनों अपने अपने घर में बस गईं, तो माँ बाप को भी सुकून मिल गया था और वे बिल्कुल बेफिक्री से अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने लगे थे। निशा के साथ उसकी सास बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। वो बाकी की सासों जैसी नहीं थी, जो घर पर अपना हुक्म और राज चलाने के लिए बहू को अपने नीचे दबाकर रखे। वो एक पढ़ी लिखी और समझदार औरत थी। उसने निशा को सारे अधिकार दे रखे थे। वो अपनी मर्जी से सोती, जागती और खाती पीती थी। घर के कामकाज में भी वो हमेशा उसकी मदद करती थी। उसकी जिंदगी में अगर कोई कमी थी तो सिर्फ बच्चे की। धीरे धीरे निशा और नवीन की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई थी। क्या बात है बहू, कोई खुशखबरी नहीं सुनाओगी? अपनी बुआ सास की बात सुनकर निशा के कान खड़े हो गए। वो अपनी सास का जवाब सुनने के लिए बेचैन थी। हाँ, बस आप प्रार्थना करिए कि भगवान मेरे नवीन को एक बेटा दे दे। निशा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। बुआ सास उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, मर्जी तो वैसे भगवान की ही होती है, लेकिन हर इंसान की अपनी भी किस्मत होती है और चाहत भी। तुमने किसी डॉक्टर वगैरह को नहीं दिखाया इसे? मेरा ख्याल है कि अब तो बहू को चेकअप के लिए ले जाना चाहिए। बुआ सास इस तरह से बोल रही थी जैसे निशा की मां न बनने का दुख इसे सबसे ज्यादा उन्हीं को हो। निशा उससे ज्यादा सुन नहीं सकी और चाय के बर्तन उठाकर किचन की तरफ चल पड़ी। ये पहली बार नहीं हुआ था। शादी के तीसरे महीने से ही लोग बच्चे के बारे में पूछने लगे थे, लेकिन ना ही निशा को जल्दी थी और ना ही उसकी सास को। वो अपनी शादी में बहुत खुश थी। उसका पति उस पर जान छिड़कता था, उसकी बनाई हर चीज पसंद करता था। ऐसे में उसे अभी बच्चे की कोई जरूरत महसूस नहीं होती थी। हो जाएगा बच्चा जब होना होगा, वो बेफिक्री से सोचती और लोगों की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ जहां लोगों के सवाल बढ़ने लगे, वहीं निशा की सास को भी अब ये बात खटकने लगी थी। अब तो शादी को 2 साल हो चुके थे, मगर उसके गर्भवती होने के कोई आसार नहीं दिखे थे। वो खुद तो इतना परेशान नहीं थी, लेकिन आज अपनी बुआ सास की बात पर अपनी सास का जवाब सुनकर वो चौंक गई। पहले जब भी रिश्तेदार पूछते तो उसकी सास बेफिक्री से कहती, अभी दिन ही कितने हुए हैं शादी को, ये तो हंसने खेलने के दिन हैं इनके, औलाद भी हो जाएगी। वैसे भी सारी जिंदगी औलाद की जिम्मेदारी ही उठानी है। लेकिन आज उनकी आवाज में जो तीखापन था, उसने निशा को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब उसे भी लगने लगा कि उसे माँ बन जाना चाहिए, या कम से कम माँ बनने के कुछ आसार तो दिखने चाहिए। आखिर उसकी शादी को 2 साल हो चुके थे और वो पिछले महीने से ही कोशिश कर रही थी कि माँ बनने का सुख हासिल कर सके, मगर अब तक कुछ नहीं हुआ था। हाँ, मैं भी ये सोच रही हूँ कि निशा को किसी डॉक्टर को दिखाया जाए। किचन में काम करते हुए निशा को अपनी सास की आवाज सुनाई दी तो वो धीमे कदमों से कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिंदगी अचानक इतनी बदल कैसे गई। कल तक जो उसकी मोहब्बत का दम भरते थे, वे सब उससे खिंचे खिंचे रहते थे। उसकी सास ने उसे एक नहीं बल्कि कई डॉक्टरों को दिखाया। उसने ढेर सारी दवाइयां खाईं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लगता है कि इसकी कोख बांध दी गई है। आसपास की औरतों ने उसकी सास को राय दी तो वे उसे कई बाबाओं के पास भी ले गईं, लेकिन भगवान के फैसले को भला कौन बदल सकता था। हर कोशिश के बावजूद भी निशा ने एक बार भी खुशखबरी नहीं सुनाई थी। अब तो उसका पति भी उससे खिंचने लगा था। तुम में जरूर कोई कमी है, तभी तुम अब तक माँ नहीं बन पाई हो, उसने निशा से कहा तो वह हैरान नजरों से उसे देखने लगी। ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान हमें जरूर औलाद का सुख देगा। शादी को अब 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में
तुमने एक बार भी खुशखबरी नहीं सुनाई है। अब मैं कैसे उम्मीद रखूं? मेरी माँ मुझ पर दूसरी शादी करने के लिए जोर दे रही है और बच्चे की खातिर मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ। निशा फटी फटी आंखों से अपने पति की तरफ देख रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मुश्किल के इस वक्त में उसका पति उसे अकेला छोड़कर दूसरी शादी करने के बारे में सोच सकता था। लेकिन वो ना सिर्फ ये सोचे बैठा था, बल्कि दूसरी शादी के लिए वो तैयार भी था। तो मैं क्या करूं जो तुम मुझ पर इस तरह से गुस्सा निकाल रहे हो? मुझसे छोटे लड़कों के बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं और मैं अब तक बे औलाद घूम रहा हूँ। भला औलाद के बिना इंसान की कोई जिंदगी होती है? बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा मेरा? अपनी बहन को ही देख लो। तुम्हारी शादी के कितने साल बाद उसकी शादी हुई, लेकिन वो 3 बच्चों की माँ बन गई है। उसने निशा को मालती का ताना दे डाला। हाँ तो ये सब मेरे बस में तो नहीं है। अगर मेरे बस में होता तो मैं आज ही बच्चा पैदा कर लेती। ये तो भगवान की मर्जी है। वो रुआसी होकर बोली। तुम अपनी कमी को भगवान की मर्जी पर मत डालो। अब वो और क्या शिकायत करती जब उसका अपना पति ही उसके साथ नहीं खड़ा था। उसने इन 7 सालों में हर कोशिश की थी, अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो अपनी सास के बिना भी बहुत सारे बाबाओं के पास गई थी। माँ बाप के देहांत के बाद से मालती ही अब उसका एकमात्र सहारा थी। वो मालती को साथ लिए हर जगह घूमती फिरती थी। जहां भी उसे किसी डॉक्टर के बारे में पता चलता कि वो बांझ औरतों का इलाज करने में माहिर है, तो वो मालती का हाथ पकड़कर वहां पहुंच जाती। मालती भी दिल से चाहती थी कि उसकी बहन का कोई बच्चा हो जाए और उसका घर ना उजड़े, मगर वो किसी भी बाबा पर इस तरह से अंधा विश्वास करने से खुश नहीं थी। वो निशा को समझाती, तुम इस तरह से हर किसी पर पैसे मत लुटाओ। मालती का पति काफी लंबे समय से बेरोजगार था। सास ससुर के देहांत के बाद सारे भाई बहन अलग अलग हो गए थे। ऐसे में 3 बच्चों के साथ घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मालती जानती थी कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है, मगर निशा पैसे की कदर से अनजान थी। अक्सर कई बाबा ऐसे होते थे जो औलाद के नाम पर औरतों को बेवकूफ बनाकर उनसे हजारों रुपए ऐंठ लेते थे और फिर उन्हें कोई सस्ती सी दवा पकड़ा देते थे। मालती भी निशा की इस बेवकूफी पर हैरान होती। अगर यही पैसे वो भगवान के बंदों पर लुटाती तो शायद अब तक उसकी मन की मुराद पूरी हो चुकी होती। किसी गरीब पर तो क्या, निशा अपनी सगी बहन पर भी 1 रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं थी। मालती के पति की नौकरी जाने से उसके हालात हद से ज्यादा खराब हो चुके थे। अब वो इधर उधर हाथ पैर मारकर कभी कोई छोटा मोटा काम करता तो कभी कोई मजदूरी मिल जाती और घर का गुजारा चल जाता। मालती ने कई बार अपनी बहन से अपने हालातों के बारे में जिक्र किया था। वो खुलकर तो नहीं कह सकती थी, लेकिन चाहती थी कि निशा इस बुरे वक्त में उसकी कुछ तो मदद कर दे। लेकिन निशा को तो हमेशा बस अपनी ही पड़ी रहती। उसे अपनी बहन की तकलीफ और परेशानियों से ज्यादा अपनी मुश्किल ही बड़ी लगती थी। उसे लगता था कि दुनिया में सबसे बड़ा गम सिर्फ उसी का है। औलाद ना होने पर उसने ना तो कभी सब्र से काम लिया और ना ही इसे भगवान की मर्जी समझकर इस फैसले को अपनाया। मैं औलाद लेकर ही रहूंगी, उसने ये ठान लिया था। उसकी ये सोच उसे कहीं भी टिकने नहीं देती थी। वो एक टांग पर पूरे घर में तो क्या, पूरे शहर में घूम रही थी। कोई तो ऐसी जगह होगी जहां पर मुझे अपने बच्चे की उम्मीद नजर आएगी। वो अपनी औलाद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अपनी सास के साथ भी उसके रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। अब वो सास को आगे से जवाब देने में बिल्कुल नहीं चूकती थी और पल भर में ही उनकी बेइज्जती करके रख देती थी। हालांकि ये वही सास थी जिसने निशा को हमेशा सर आंखों पर बिठाया था, मगर अब अपने बेटे की खुशियां देखने का हक उनका भी था। निशा अपने पति के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश करती, मगर उसका पति उससे वैसे ही दूर रहता था और अब तो वो उसकी तरफ मुंह मोड़ ही नहीं पाता था। निशा ने अपनी तेज जुबान की वजह से सबको खुद से दूर कर लिया था। अगर वो चाहती तो भगवान की मर्जी में राजी होकर अपने पति को दूसरी शादी करने की इजाजत दे देती। आखिर उसके पति की औलाद की इच्छा करना कोई गलत बात तो नहीं थी। हो सकता है कि दूसरी पत्नी से औलाद हो जाती तो वो भी अपने पति की औलाद को सीने से लगाकर अपनी ममता को सुकून दे सकती थी, मगर वो ये सब नहीं कर सकती थी।
मैं तो सौतन कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मालती के समझाने पर वो चीख पड़ी और पैर पटकते हुए उसके घर से उठकर चली गई। उसने तो कभी मालती के बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ भी नहीं रखा था, जबकि वो उनकी इकलौती मौसी थी। उसके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसका पति अब भी उसे दिल खोलकर खर्च दिया करता था। ऐसे में अगर वो गरीब बहन के बच्चों की हथेली पर आते जाते कुछ रुपए रख भी देती या उनके खाने पीने की कोई चीज ले जाती तो इसमें उसका क्या घट जाता। मगर वो अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती थी। बहन की मदद करने के हजार तरीके थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा। मालती ने कभी खुलकर उससे मदद नहीं मांगी थी, बल्कि वो अपने हालात का जिक्र करती रहती थी। लेकिन निशा तो बस बाबाओं पर हजारों रुपए लुटा देती, मगर जैसे ही बहन की बारी आती तो 1 रुपया निकालते हुए भी उसकी जान निकल जाती थी। देखो निशा, मेरी बात ठंडे दिल और दिमाग से सुनो। आज काफी लंबे समय बाद उसकी सास ने उसे प्यार से बुलाकर अपने पास बिठाया था। वो बुरी तरह से घबरा गई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानती थी कि सास शायद किसी मकसद से उसे अपने पास बुला रही है। देखो बेटी, मैं जानती हूँ कि हमारे धर्म में 2 शादियां नहीं की जाती, लेकिन जब पहली पत्नी से औलाद की कोई उम्मीद ही नहीं बचती, तब दूसरी शादी करने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है कि भगवान दूसरी पत्नी से ही मेरे बेटे का नसीब खोल दे। औलाद पाना उसका अधिकार है। अगर तुम इस फैसले में अपने पति का साथ दोगी तो तुम्हारी इज्जत और कदर उसकी नजरों में और बढ़ेगी, और दूसरी पत्नी के आने के बाद भी वो तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहेगा। लेकिन अगर तुम उसकी राह में रुकावट बनोगी तो फिर उसका दिल तुम्हारी तरफ से मैला हो जाएगा और वो तुमसे धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। इसलिए अपना दिल थोड़ा बड़ा करो, भगवान की इच्छा समझते हुए इसे अपनाओ और अपने पति को खुशी खुशी दूसरी शादी करने की इजाजत दो। वो हैरानी से अपनी सास की तरफ देख रही थी। अगर आपके औलाद नहीं होती तो क्या आप अपने पति की दूसरी शादी करवा देती? उसने तेज लहजे में उचक कर जवाब दिया। हाँ, बिल्कुल, उसकी सास ने उतने ही नरम लहजे में कहा। मैं जरूर अपने पति को दूसरी शादी करने की इजाजत दे देती। ये तो आप इसलिए कह रही हैं ना क्योंकि ये आप पर नहीं बीत रही है। भगवान करे आपकी बेटी का पति दूसरी शादी करके उस पर सौतन ले आए, फिर आपको मेरे दुख का अंदाजा होगा। उसके ये चुभते हुए शब्द सुनकर उसकी सास हैरान रह गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर उसे देखा और फिर बोली, तुम अपनी जिंदगी में होने वाले मसलों को किसी और के साथ कैसे बराबरी कर सकती हो? किसी को बद्दुआ देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। हाँ, जब बात अपनी बेटी की आई तो बद्दुआ हो गई, वरना आप तो मुझ पर सौतन थोपने का पूरा इरादा कर चुकी है। उसकी सास अपना माथा पीटने लगी। अरे, अगर ये बात मेरी बेटी की भी होती ना तो भी मैं उसे यही राय देती कि अपनी और अपनों की जिंदगी को आसान बनाए। लेकिन भगवान ने उसे औलाद दे रखी है। देखो, भगवान हर किसी को इतनी बड़ी मुश्किल में नहीं डालता। सिर्फ वो अपने कुछ खास चुने हुए लोगों को ही ऐसी मुश्किलें देता है। ये सब तो कहने की बातें हैं। मेरे जीते जी इस घर में दूसरी औरत नहीं आ सकती। निशा गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई, जबकि उसकी सास अफसोस से अपनी हथेलियां मलती रह गई। निशा देख रही थी कि आजकल उसकी सास अपनी बहन के साथ हर रोज किसी न किसी खुफिया मिशन पर सज धजकर बाहर निकल जाती थी। वो खूब जानती थी कि बाहर जाकर इन लोगों की मंडली सज रही है, मगर वो भी अब इतनी तेज हो चुकी थी कि अपने कानों में उनकी हर एक बात को सुन लेना चाहती थी। इसलिए वो कभी पानी देने तो कभी चाय पूछने के बहाने से उन लोगों की मंडली के बीच में जाकर चक्कर लगाती रहती थी, जहां उसकी सास, बुआ सास और मौसी सब बैठी होती थी। लेकिन मजाल है जो कभी उसके कानों में कोई भनक पड़ रही हो, वो समझ गई थी कि वे आजकल उसके पति के लिए दूसरी बहू ढूंढने के चक्कर में है। इसलिए अब वो और ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी और उसने अपनी कोशिशें और तेज कर दी। मालती का हाथ पकड़े वो हर रोज कहीं न कहीं निकल जाती, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई ऐसा बाबा, कोई ऐसा ताबीज या मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा डॉक्टर जो उसकी इस मुश्किल को हल कर दे। इसके लिए वो लाखों रुपए लुटाने को भी तैयार थी। बस वो किसी तरह से चाहती थी कि इसी महीने वो प्रेग्नेंट हो जाए और सबको खुशखबरी सुना दे। अगर उसका बस चलता तो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर भी
वो अपने बच्चे को पैदा कर लेती, लेकिन हर बार वो सिर्फ उदास होकर ही लौटी। कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके सारे पैसे, उसकी सारी कोशिशें जैसे बेकार हो रही थी। वो भगवान से शिकायत करती कि उसे भगवान ने औलाद की खुशी से अनजान क्यों रखा है, उसकी जिंदगी को इतनी मुश्किल में क्यों डाला है। अगर भगवान बाकी सबको ये खुशी दे सकता है तो फिर मुझे क्यों नहीं, वो चीख पड़ती। अपने से कम उम्र की लड़कियों को चार चार बच्चे संभालते देखती तो उसका दिल जलने लगता। भगवान करे कि इनके पास भी ये बच्चे ना रहें। वो दिल से बद्दुआ देती, अगर मेरे पास नहीं है तो इनके बच्चे भी मर जाएं। इस तरह की बद्दुआ देते हुए वो जरा भी नहीं कांपती थी। उसके साथ चल रही मालती उसकी जुबान से निकलने वाली बद्दुआएं सुनकर कांप जाती थी। ये क्या कह रही हो दीदी, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सबको अपनी अपनी औलाद बहुत प्यारी होती है, ऐसे किसी को बद्दुआ मत दो, बल्कि तुम अपने लिए भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। मगर उसे अपनी बहन की इन तसल्ली भरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके दिल को सुकून नहीं मिलता था। वो तो बहुत ज्यादा बेचैन थी। सारा दिन यहाँ वहां घूमती रहती ताकि कोई जरिया निकल आए और उसका काम पूरा हो जाए। कल तुम्हारे पति नवीन की शादी है, अपना दिल बड़ा करो और हमारे साथ चलो। जब उसकी सास ने ये कहा तो वो हैरत से आंखें फाड़कर उसकी तरफ देखने लगी। देखो निशा, मैं सिर्फ अपने बेटे की खुशियां हासिल करना चाहती हूँ। ये कहकर उसकी सास अपनी बात उसे समझाकर वहां से चली गई, जबकि उसका दिल ये सुनकर राख हो गया था। उसका बस चलता तो इस पूरे घर को आग लगाकर भस्म कर देती। वो अपनी सोच में डूबी हुई थी कि वो किस तरह से ये शादी रुकवा दे। कभी उसका दिल कहता कि वो अपनी सास की चाय में इतनी नींद की गोलियां मिला दे कि वो कल सारा दिन सोई पड़ी रहे, तो शादी का वक्त अपने आप गुजर जाएगा। कभी वो सोचती कि वो अपने पति को ही कुछ ऐसा पिला दे कि उसका पति दूसरी शादी के काबिल ही ना बचे। वो इस कदर जलन की आग में तप रही थी कि किसी को भी जलाने के लिए तैयार थी, मगर वो कुछ नहीं कर सकी। शादी का वक्त हो गया। उसकी सास मामूली सी तैयारी के साथ घर से निकल गई। सास ने उम्मीद भरी नजरों से निशा की ओर देखा, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थी। वो अपने कमरे में बंद हो गई, जबकि उसका पति और सास शादी के लिए निकल गए। कुछ ही घंटों के बाद नई नवेली दुल्हन ब्याह कर घर लाई गई। रो रो कर उसकी आंखें सूख चुकी थी। उसका दिल किसी भी तरह से काबू में नहीं आ रहा था। उस पर कितना बड़ा जुल्म कर दिया गया था। उसके वजूद को खत्म करने की कोशिश की गई थी। वो अपने कमरे में बंद थी। बाहर से हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थी तो वो गुस्से से तिलमिला गई। वो तमतमाई हुई बाहर आ गई। अब ये मेरे आखिरी आंसू हैं। अब से मैं आंसू नहीं बहाऊंगी, बल्कि दूसरों के आंसू निकाल दूंगी। उसने ठान लिया था कि वो अपनी सौतन का ऐसा हाल करेगी कि वो खुद ही इस शादी से तंग आकर नवीन से अलग होने के लिए मजबूर हो जाएगी। वो हैरत से सजी सवरी दुल्हन को देख रही थी, जो उससे काफी कम उम्र की, भोली भाली और मासूम सी थी। इसके माँ बाप ने कैसे नवीन से इसकी शादी कर दी? शायद ये किसी गरीब परिवार से आती होगी, तभी तो पहली पत्नी के होते हुए भी इसे दूसरी पत्नी बनाकर भेज दिया गया। उसका पति अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर बैठे। उसने गुस्से में किचन में जाकर सारे बर्तन उठा उठाकर पटक दिए। हंगामा मचा दिया। पूरा घर उसकी चीखों और बर्तनों की आवाज से गूंज उठा था, मगर कोई भी उसके हंगामे पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं था। ना तो उसकी सास, ना ही उसका पति। कमरे से कोई बाहर नहीं निकला। सब अपनी अपनी जिंदगी में मस्त थे। एक वही थी जो ठुकरा दी गई थी। अब वो किसी भी कीमत पर अपनी सौतन को चैन से नहीं रहने देगी। वो उसकी हर छोटी बड़ी गलती निकालती, उसके लिए नई नई मुश्किलें खड़ी करती, हर पल उससे लड़ने के लिए तैयार रहती। मगर उसकी सौतन सबर की मूरत बनी हुई थी। वो निशा की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती थी और चुपचाप उसकी हर बात मान लेती थी। वो सच में बहुत मासूम और कम उम्र की थी। वो अपनी सास की सेवा में भी कोई कमी नहीं आने देती थी। उसने जल्द ही अपनी सास और नवीन का दिल जीत लिया था। वो अपनी सौतन का दिल जीतने की भी कोशिश करती थी। वो निशा को बड़ी बहन कहकर बड़ी इज्जत और प्यार से बात करती थी, लेकिन निशा का दिल तो जैसे पत्थर का बना हुआ था। वो किसी भी तरह से उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं थी।
बल्कि उसकी बेइज्जती करने का वो कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। यहाँ तक कि वो उसके माँ बाप को भी बुरा भला कहती, जिन्होंने पहली पत्नी के होते हुए भी अपनी बेटी को एक ऐसे आदमी से ब्याह कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली थी। इसमें क्या बुराई है दीदी? वो हैरान होकर निशा से बोली। अगर किसी इंसान को पहली पत्नी से औलाद नहीं मिल पा रही है तो दूसरी शादी की इच्छा करना कोई गलत बात तो नहीं है। मुझे भी पहले ये शादी करने का दुख हुआ था, लेकिन मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था और अब शादी के बाद मैं सच में बहुत खुश हूँ। औलाद की ख्वाहिश कोई गलत ख्वाहिश नहीं होती। मीना मासूम बनकर रहती तो निशा का दिल जलकर खाक हो जाता। वो जल जल कर सोचती कि उसकी सास को भी यही लड़की मिली थी जिसने नवीन को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। उसे मीना की मासूमियत मासूमियत नहीं लगती थी, बल्कि चालाकी लगती थी, जिसने आकर निशा की इज्जत और ज्यादा घटा दी थी। और फिर रही सही कसर उस खुशखबरी ने पूरी कर दी जो उसकी सौतन ने शादी के 2 महीने के बाद ही सुना दी। वो पेट से थी। नवीन और उसकी सास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जबकि निशा का दिल तो गम से फटा जा रहा था। भगवान ने न जाने ये खुशखबरी मुझे क्यों नहीं दी, जबकि उसकी सौतन शादी के दूसरे ही महीने गर्भवती हो गई थी। उसके लबों पर हर वक्त भगवान से शिकायत बनी रहती, ये कपड़ों की बाल्टी जरा छत पर रखकर आना। वो जो काफी लंबे समय से घर के काम काज करना छोड़ चुकी थी, आज जानबूझकर वॉशिंग मशीन लगाकर खड़ी हो गई। उसने सारे कपड़े धोकर एक बाल्टी में इकट्ठे किए और जानबूझकर उसे छोड़ दिया। वो चाहती थी कि मीना छत पर बाल्टी लेकर जाए और सीढ़ियों से गिर जाए। उसकी सास दौड़कर आंगन में चली आई। ये क्या कह रही हो? मीना बाल्टी लेकर नहीं जाएगी, निशा ने गुस्से से कहा। लेकिन मेरे घुटनों में दर्द है, मैं छत पर नहीं चढ़ सकती। तो ये कपड़े कौन फैलाएगा? वो कमर पर हाथ रखे अपनी सास से बोली। सास ने खुद लपक कर बाल्टी उठा ली। मैं ले जाऊंगी, लेकिन मीना नहीं जाएगी। उसने मीना को कमरे में भेज दिया और खुद बाल्टी उठाकर मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ने लगी। निशा का दिल जलकर खाक हो गया था। उसकी सास ने मीना को अपने पल्लू में छुपाकर रख लिया था। वो उसे कोई भी काम करने ही नहीं देती थी। निशा का बस चलता तो अपनी सौतन को खुद ही सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा देती, मगर उसकी सास उसे उसके सामने आने ही नहीं देती थी। वो खुद ही सारे घर के काम निपटाती रहती थी। वो निशा को भी किसी काम के लिए नहीं पुकारती और ना ही मीना को कोई काम करने देती, बल्कि घर का सारा काम वो खुद ही संभाल लेती थी। उसने अपनी मदद के लिए एक नौकरानी भी रख ली थी। वो दोनों बहुओं में से किसी पर भी काम का कोई बोझ नहीं डालना चाहती थी, लेकिन निशा को कोई मौका नहीं मिल रहा था कि वो किसी तरह अपनी सौतन का बच्चा गिरवा दे। नवीन के घर आने का वक्त हो चुका था। जैसे ही नवीन के आने का समय हुआ, निशा तुरंत अपने कमरे से बाहर निकल आई। नौकरानी जा चुकी थी। अब वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए ठान चुकी थी। उसे पता था कि नवीन को खाना देने के लिए मीना किचन में जरूर जाएगी। निशा ने किचन के दरवाजे पर तेल छिड़क दिया ताकि जैसे ही मीना अंदर कदम रखे वो फिसल कर गिर पड़े, और फिर वो तुरंत कमरे के दरवाजे की ओट में जाकर छुप गई। नवीन घर आया तो मीना कुछ ही देर में किचन की तरफ गई। जैसे ही वो वहां दाखिल हुई, फिसल कर गिर पड़ी। उसकी चीख से पूरा घर गूंज उठा। नवीन भागकर मीना के पास आया, जो अपना पेट पकड़कर दर्द से करहा रही थी। उसकी सास भी दौड़ती हुई चली आई। ये क्या हो गया? ये कैसे गिर गई? सास को तो सदमा लग गया था। नवीन तुरंत मीना को लेकर अस्पताल की तरफ भागा। निशा के कलेजे में इतने लंबे समय के बाद ठंडक पड़ी थी। भगवान करे कि ये अस्पताल से रोती बिलखती वापस आए। उसके दिल से ये पुकार निकली। निशा की सास तुरंत भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। न जाने कौन कौन सी आरतियां थीं जो उन्होंने पढ़ डाली। फोन की घंटी बजी और वो घबराई हुई फोन की तरफ दौड़ी। बधाई हो माँ, बेटा हुआ है। नवीन ने अपनी माँ को ये खुशखबरी सुनाई तो वो खुशी से निहाल हो गई। भगवान ने बहुत रहम किया, माँ और बच्चा दोनों सलामत हैं। मीना अगले ही दिन अस्पताल से घर लौट आई। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। इतने अरसे के बाद घर में खुशियां आई थीं। सिवाय निशा के सभी लोग बहुत खुश थे। निशा को उस मासूम से बच्चे पर भी जरा भी प्यार नहीं आया। मीना खुद बच्चे को लेकर उसकी तरफ बढ़ी ताकि वो उसे गोद में ले सके, मगर निशा ने नफरत से मुंह फेर लिया।
भला वो अपनी सौतन के बच्चे को क्यों अपनाती? उसे तो अपना बच्चा चाहिए था। अगर उसका अपना बच्चा नहीं हो पा रहा था तो वो किसी और के बच्चे को क्यों गोद में लेकर प्यार करती? उसने नफरत से मुंह फेर लिया और अपने कमरे में घुस गई। निशा के सारे हथकंडे नाकाम हो चुके थे। उसने कितनी कोशिश की थी कि ये बच्चा दुनिया में जन्म ना ले सके, मगर उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। इस कोशिश में सबसे बड़ी रुकावट तो उसकी सास ही साबित हुई थी, जिसने मीना को इतने लंबे समय तक छुपा कर रखा था। और जब निशा को मौका मिला और उसने किचन के दरवाजे पर तेल गिरा दिया, तब भी वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। और अब बच्चा इस दुनिया में आ चुका था। निशा अपनी सोच में डूबी थी। मेरी हुकूमत छिन चुकी है। पहले भी उसकी औकात इस घर में 2 कौड़ी की थी। अब बच्चे के आ जाने के बाद तो उसकी हैसियत और भी नहीं बची थी। अब सारी अहमियत और हैसियत उसकी सौतन को मिल गई थी, क्योंकि अब तो वो एक बेटे की माँ भी बन चुकी थी। अब भला निशा उसका मुकाबला कैसे कर पाती? अब बस एक ही रास्ता है। अगर ये बच्चा सौतन की गोद में ना रहे तो फिर दोनों बराबर हो जाएंगी, दोनों ही बिना औलाद की हो जाएंगी। अब तो मेरा काम और भी आसान है, उसने दिल में सोचा। अब बच्चा हर समय अपनी माँ के वजूद से चिपका हुआ था। भला अब उसे कौन बचा सकता था? निशा के इरादे खतरनाक थे। वो जल्द ही अपना प्लान कामयाब करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन इसके लिए उसे बच्चे की माँ के करीब जाना होगा। इसलिए वो तुरंत उठकर मीना के कमरे में चली आई। मीना ने निशा को कमरे में आते देखा तो वो हैरान रह गई, मगर कुछ ना बोली। क्या मैं तुम्हारे बच्चे को प्यार कर सकती हूँ? वो बेचारी बनकर बोली। मीना का दिल पिघल गया। क्यों नहीं दीदी, ये सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी बच्चा है। सिर्फ मैं इसकी माँ नहीं, आप भी इसकी माँ हैं। कभी खुद को अलग मत समझना। मीना ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे अपने बच्चे के पास ले आई। उसने सोते हुए बच्चे को उठाकर निशा की गोद में डाल दिया। निशा मजबूरन उसके माथे पर अपने होंठ रखकर प्यार देने लगी, मगर वो मौके की तलाश में थी। अब वो अक्सर मीना के बच्चे को अपनी गोद में लिए बैठी रहती। वो अपनी सास और सौतन का भरोसा जीतना चाहती थी, ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। उसकी सास अब तक उसके नाटक को समझ नहीं पाई थी। उन्हें तो यही लग रहा था कि बच्चे को देखकर निशा का दिल नरम पड़ गया है। आखिर वो भी तो एक माँ बनने की ख्वाहिश रखती है। अब उसके अंदर भी ममता जाग चुकी है। चलो, निशा का दिल भी अब घर में लग जाएगा। उसकी बेरक जिंदगी जो पूरी तरह गम में डूबी थी, अब खुशहाल हो जाएगी। बच्चे का आना उन लोगों के लिए खुशकिस्मती साबित हुआ था। घर का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया था। उसकी सास ने तो कभी भी निशा को अलग नहीं समझा था। बेटे की दूसरी शादी करवाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि नवीन को औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। अब जबकि उसकी दूसरी पत्नी ने बेटे को जन्म दे दिया था, तो सब लोग हंसी खुशी रह सकते थे। वो नहीं चाहती थी कि निशा को कभी ये महसूस हो कि घर में उसकी अहमियत खत्म हो गई है। निशा की अब भी वही इज्जत थी। वो घर में पहले नंबर पर ही थी, मगर निशा इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थी। अब जब वो सबके साथ आकर बैठती और बच्चे को गोद में उठाती, तो उसकी सास धीरे धीरे उसे उसकी अहमियत का एहसास दिलाती, ताकि वो अपनी जगह और सम्मान को लेकर कभी भी कोई कमी महसूस ना करे। सास ने घर में एक बड़ी दावत रखी। सभी रिश्तेदारों को उसमें बुलाया गया और कई दिनों से इस दावत की तैयारियों में पूरा घर व्यस्त था। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। दूर दराज से कई रिश्तेदार सुबह सवेरे ही आ गए थे। सभी उनकी खुशी में खुश थे। निशा की बहन मालती को भी बुलाया गया था। निशा के लिए यही मौका था जब उसकी सास व्यस्त थी, वरना तो वो एक पल के लिए भी मुन्ने को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी। जब निशा बच्चे को गोद में लेकर कमरे से बाहर निकलती, तो उसकी सास भी उसके पीछे पीछे चली आती। क्या करूं, इसके बिना मेरा दिल ही नहीं लगता, वो हंसकर निशा से कहती। निशा किचन में खाने की तैयारियां देख रही थी, जबकि मीना पहले ही किचन में खाना बनाने में लगी हुई थी। मीना का बच्चा चैन की नींद सो रहा था। निशा ने लपक कर मुन्ने को उठाया और तुरंत ही उसे लेकर पानी की टंकी की तरफ बढ़ी। आंगन के बाथरूम के पास एक खुले ढक्कन वाली पानी से भरी टंकी रखी थी, जो सरकारी पानी भरने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। निशा ने मुन्ने को पानी में डाला और चुपचाप कमरे में आ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
वो बेचैन थी, उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे। भगवान करे कि किसी को मुझ पर शक ना हो, वरना मैं कहीं की भी नहीं रह जाऊंगी। उसके कान बाहर की आवाजों पर लगे थे। मुन्ना कहाँ है दीदी? मीना घबराई हुई उसके पास आई। निशा ने इनकार में सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता, माँ जी के पास होगा। मीना तुरंत ही वहां से बाहर निकली। नौकरानी ने पानी की टंकी में झांक कर देखा तो बच्चे को पानी में पड़ा देखकर जोर से चीख पड़ी। मीना का तो रो रो कर बुरा हाल था। इतना छोटा बच्चा खुद से इतनी ऊंची टंकी पर नहीं चढ़ सकता। ये जरूर किसी ने जानबूझकर किया है। वो रोती हुई अपनी सास से बोली। सास की तो सांसें ही अटक गई थीं। तू फिक्र मत कर, जिसने भी ये जुल्म किया है उसे हम नहीं छोड़ेंगे। सारे रिश्तेदार जो दावत खाने आए थे अब मातम में शामिल हो गए थे। नवीन का तो अलग ही बुरा हाल था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बच्चा उसे छोड़कर चला गया है। ना जाने कितने ही घंटे वो अपने बच्चे को गोद में लिए बैठा रहा और उसका चेहरा देखता रहा। वो नहीं जानता था कि ये नन्हा सा फरिश्ता उसके पास सिर्फ कुछ वक्त के लिए आया था। अभी तो उसे उसके साथ बहुत सारा वक्त गुजारना था। वो तो चाहता था कि उसे अपने कंधों पर बिठाकर सैर कराए, उसके लिए घोड़ा बने, उसके साथ खूब खेले, मगर वो तो इतनी जल्दी रूठ कर चला गया था। बच्चे को नहलाकर अंतिम विदाई के लिए तैयार कर दिया गया। अब अंतिम विदाई की तैयारी हो रही थी। जब लोग उसे ले जाने लगे तो मीना बुरी तरह से चीख पड़ी। उसकी आवाज में बेइंतहा दर्द था। उसका दिल चित्कार कर उठा। मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनो, मुझे मत ले जाने दो उसे। ये अभी तो आया था इस दुनिया में, इतनी जल्दी ये वापस कैसे जा सकता है? हे भगवान, जिसने मेरे बच्चे के साथ ये किया है, इस मासूम से फूल को तकलीफ पहुंचाई है, उसे उसका अंजाम दिखा दो। उस पर जरा भी दया मत करना। जितनी तकलीफ मेरे बच्चे ने उठाई है, उसके पिता ने उठाई है, उसे भी उतनी ही तकलीफ देना। मैंने कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं दी थी, मगर आज एक माँ की बद्दुआ दिल से निकल रही है। मेरे भगवान, उसे कभी सुकून से मत रहने देना। मीना रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। उसके गले से फटी फटी आवाज निकल रही थी। वहां मौजूद सभी लोग आंखों में आंसू लिए इस खौफनाक मंजर को देखकर बेहाल थे। निशा ने ये क्या कर दिया था, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। वो बच्चे को मारना और मीना को तकलीफ पहुंचाना चाहती थी। वो अपने पति और सास को भी तकलीफ देना चाहती थी, मगर इस बदले की आग में वो बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अब उसे अफसोस भी था और डर भी। अगर सबको पता चल गया कि बच्चे को उसने खुद पानी में फेंका था तो उसका क्या होगा? उसे तो जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। उसे डर के मारे पसीना आ रहा था, हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मीना की बद्दुआ सुनकर वो दंग रह गई थी। अब वो अपने भगवान से माफी मांगने के काबिल भी नहीं रही थी। इस बच्चे ने आखिर मेरा क्या बिगाड़ा था? मेरी सास ने तो हमेशा मुझे ही आगे रखा, मुझे वही अहमियत और इज्जत दी जिसकी मैं हकदार भी नहीं थी। बच्चे की अंतिम यात्रा निकाली गई। मीना की चीखों से पूरा घर गूंज उठा। सभी उसके दुख में दुखी थे। हर आंख रो रही थी। उसकी सास तो अलग कोने में गिरी पड़ी थी। वो बार बार बेहोश हो रही थी। सब मीना को संभालने में लगे थे। ऐसे में किसी ने निशा की तरफ ध्यान नहीं दिया, जो खुद एक पत्थर बन चुकी थी। निशा की हालत अजीब थी। उससे ना तो उठाया जा रहा था और ना ही वो कुछ बोलने के काबिल थी। आसपास की औरतों ने जब उसका ये हाल देखा तो फौरन उसकी मदद के लिए आई। कुछ ही देर में शोर मच गया। निशा को न जाने क्या हो गया है। नवीन अपने बच्चे का दुख भूलकर उसे अस्पताल लेकर दौड़ा। निशा की सास अलग अफसोस में थी। न जाने इस घर को किसकी नजर लग गई। मानसिक दबाव की वजह से उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। अगर उसे थोड़ी और देर कर दी जाती तो फिर उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाता, मगर अब वो चलने फिरने के काबिल नहीं रही थी। वो सिर्फ सुन सकती थी मगर बोल नहीं सकती थी। डॉक्टर ने नवीन को उसकी सेहत के बारे में बताया तो वो सर पकड़कर बैठ गया। अब निशा की कोई भी बद्दुआ कबूल नहीं हो रही थी, मगर मीना की बद्दुआ कबूल हो गई थी। निशा अपने गुनाह की माफी मांगने की कोशिश करती, मगर अब वो बोल भी नहीं सकती थी। भगवान ने तो उससे माफी मांगने की ताकत भी छीन ली थी। वो इशारा करके नवीन को ये बताने की कोशिश करती कि वो एक मुजरिम है, उसके बच्चे को मारने वाली गुनहगार वही है, लेकिन नवीन की समझ में कुछ भी नहीं आता। मीना ने नवीन से कहा, मेरे बच्चे को पानी में डुबाने वाली निशा के सिवा कोई और नहीं हो सकता। लेकिन नवीन ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो?
इतनी जालिम मत बनो। मैं मानता हूँ कि वो माँ बनने से महरूम जरूर थी, लेकिन उसके दिल में ममता मौजूद थी। वो तुम्हारे बच्चे का कत्ल नहीं कर सकती। ये किसी और दुश्मन का काम है, जिसका पता मैं बहुत जल्द लगा लूंगा। पुलिस इधर अपनी तहकीकात में जुटी हुई थी और वो जब घर आकर घरवालों और नौकरों से सवाल जवाब पूछती, मगर उन्होंने अभी तक निशा से कोई भी सवाल नहीं पूछा था, क्योंकि वो खुद बीमार थी। वो उनके सवालों के जवाब देने के काबिल ही कहाँ थी। वो अपनी सास और पति को अपनी सेवा करते देखती तो उसका दिल खून के आंसू रोता। उन्होंने जरा सा भी इस बात पर यकीन नहीं किया था कि उनके बच्चे की मौत के पीछे निशा का हाथ था। वो उन सबको चीख कर बताना चाहती थी कि वही कातिल है। उसने उनके जान से प्यारे बच्चे को बेदर्दी से मार डाला था। वो चाहती थी कि उसके साथ इज्जत और प्यार से पेश ना आया जाए, बल्कि उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया जाए। यही उसके गुनाहों की सजा थी। वो ठुकराए जाने के काबिल थी। वो इस वक्त पछतावे से घिरी हुई थी। दवा और इलाज से उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो वो चीख पड़ी, मैंने मारा था मुन्ने को। मैंने पानी की टंकी में डाला था उसे, मासूम को। मैं कातिल हूँ, मैं मुजरिम हूँ। वो अटक अटक कर बड़ी मुश्किल से बोली। नवीन और उसकी माँ की समझ में आ गया था। वे दोनों हैरत और अफसोस से उसे देख रहे थे। यानी कि मीना सच कहती थी। मगर नवीन ने कभी उसका यकीन नहीं किया था। मुझे मार डालो, मुझे जान से मार डालो। वो बड़ी मुश्किल से अपने हाथ नवीन के सामने जोड़कर बोली। नवीन की तो बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। वो उसके साथ क्या कुछ बुरा कर सकता था। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर जालिम निकलेगी। उसने कभी भी उसके साथ बुरा सलूक नहीं किया था। कुछ समय की दूरी इन दोनों के बीच जरूर आ गई थी, लेकिन दूसरी शादी के बाद वो निशा को और भी ज्यादा प्यार और इज्जत देने की कोशिश करता था, जो वो मीना को दिया करता था। उसकी माँ ने उसे अच्छे से ये बात समझाई थी कि दोनों पत्नियों के बीच उसे इंसाफ करना होगा, और उसने हमेशा यही कोशिश की थी। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि शायद वो अपनी कोशिश में नाकाम रहा था। तभी तो निशा इस हद तक गिर गई थी। निशा खुद अलग परेशान थी। उसे उसकी सास ने अपनी बेटी बनाकर अपनाया था। उसने अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने के बावजूद निशा पर कभी कोई जुल्म नहीं किया था। लेकिन उसे क्या पता था कि निशा जलन में इस कदर अंधी हो जाएगी कि उसकी जलन ना सिर्फ उसे ले डूबेगी, बल्कि पूरे खानदान को ही अपनी आग में समेट लेगी। नवीन पत्थर जैसी आंखों से जमीन पर नजरें गड़ाए हुए था। उसने चुपचाप जेब से फोन निकालकर मालती का नंबर मिला दिया। अपनी बहन को आकर यहाँ से ले जाओ, मैं इसे तलाक दे रहा हूँ। वो फोन बंद करके घर से बाहर निकल गया, जबकि निशा फूट फूट कर रोती रही। मालती के पति की नौकरी का कोई इंतजाम नहीं हुआ था। वो ना जाने बीवी बच्चों का खर्चा कैसे उठा रहा था, जबकि अब बीमार साली का बोझ भी सिर पर आ पड़ा था। मालती के पति को भी पता था कि वो क्या जुर्म करके तलाक का कलंक सिर पर सजाकर चली आ रही है। उसकी नजर में उसकी क्या अहमियत होनी चाहिए। वो अपनी पत्नी की इज्जत भी अपने दिल में कम महसूस करता था। न जाने कैसे परिवार की औरतें थीं जो मेरे ही दरवाजे पर आकर मोहताज बनकर बैठी हैं। हालात ने उसे वैसे ही कड़वा बना दिया था। वो हर रोज मालती से झगड़ा करता। जब हमारे हालात अच्छे थे तब निशा ने कभी तुम्हारी मदद करने की कोई कोशिश की, जो अब वो अपनी बहन के दरवाजे पर आकर खड़ी होने की सोच रही है। मैं कहाँ से खिलाऊंगा उसे? मैं उसका कोई खर्च नहीं उठा सकता। अगर वो अपनी सौतन का बच्चा अपना लेती तो आज इस हालत में नहीं होती। उसने अपनी और बाकी सबकी जिंदगी भी बर्बाद कर डाली। उसकी तमाम बातें कड़वी जरूर थीं, मगर सच्ची थीं। निशा की घटिया सोच इतनी आगे तक जा सकती है, कोई नहीं जानता था। वो अपनी बहन के घर आ जरूर गई थी, लेकिन अपनी बहन के पति के ताने सुनती और हर वक्त घुट घुट कर जी रही थी। अब उसके गुनाहों की यही सजा थी। अगर आपको दोस्तों हमारी ये कहानी पसंद आई है तो फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।